गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंता बॉयज़ हाई स्कूल मंजार से आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 लेके आए हैं। तो प्रीवियस में आपने 90-60 डिग्री एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखा। तो आज हम एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इस तरीके से, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और अपनी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रे डालेंगे, क्योंकि हमें रे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम एक रे डालेंगे। तो स्केल ले लो आप, स्केल को मदद से हम पहले एक रे डालेंगे। देखिए कैसे डालते हैं। एक रे लाइन सेगमेंट डाली, इसको एक से एरो बनाया, तो यहाँ पे रे है, ये हमने क्या बनाई, रे। तो इस रे का इनिशियल पॉइंट मानो हम 90 डिग्री बनाना है इस इनिशियल पॉइंट पे। तो देखिए कंपास की मदद से, कंपास में एक पेंसिल छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए जो कंपास का जो आयरन है टिप है, उसको हमने पॉइंट ए पे रखना है, जो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो एक आर्क डालनी है और याद रखना है कंपास को कन्वीनियंटली खोलें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। जब हमने आर्क डाली, सेम रेडियस रखना है। फिर जहाँ पे इस लाइन को टच करता है वहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे हमने आर्क डाली और इसने प्रीवियस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इसके बाद आपको यहाँ से उठाना है, वो यहाँ पे रखना है। फिर से वही सेम रेडियस एक आर्क डालनी है, या सेम मेजरमेंट जो है एक आर्क को डालनी है। जो हमने पहली आर्क डाली थी उसको ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। अब फिर से वही सेम रेडियस रखा, इस आर्क पे रखा, आर्क एक और आर्क डाली। अब सेम रेडियस इस पे रखा हमने, देखिए हमने एक और आर्क डाल दी। तो ये आर्क्स जो है, प्रीवियस आर्क सेम रेडियस था, हमने प्रीवियस आर्क को आपस में क्या कर रही है, दो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। रूलर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमने लाइन ज्वाइन कर ली, देखिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए आप, लाइन बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। तो ये हम यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया इस। तो यहाँ से हम देख सकते हो कि आपने पहले भी मैंने सिखाया था आपको 90 डिग्री का कैसे एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाम देखते हैं ए, और यहाँ पे हम बी नाम लिखेंगे इसको रे का, यहाँ पे ई, यहाँ पे हम एफ रखेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हम जी नाम रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, एंगल जी ए बी कितना बना, 90 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं। आप देख सकते हो स्टेप्स क्या क्या स्टेप हमने इसमें किया, वो मैंने पहले लिख के रखे हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। हमने एक रे डाली पहले इनिशियल पॉइंट ए पे। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, ए को सेंटर माना एज ए सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रा एन आर्क ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। हमने ए पे सेंटर माना, एक रेडियस सर्कल, एक सेम एक कुछ रेडियस लिया हमने, वो एक आर्क डाली जिसने ए बी को सी पे इंटरसेक्ट किया। आप देख सकते हो ए बी को कहाँ पे किया, सी पे। इस आर्क ने ए बी को सी पे इंटरसेक्ट। अब तीसरा स्टेप जो है, सी ए सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट ई। जो पहली आर्क जो डाली थी इससे पहले, उसने जब सी को सेंटर माना था ई पे इंटरसेक्ट किया, जो हमने प्रीवियस आर्क ऑफ स्टेप नंबर 2 विथ ई ए सेंटर। अब ई पे सेंटर मानना है, सेम रेडियस रखना है, ड्रा करनी है एक और आर्क जो इंटरसेक्ट करती है, ड्रॉन इन द स्टेप 2 एट एफ। जो स्टेप 2 में आर्क डाली थी उसको एफ पे इंटरसेक्ट किया, ई पे सेंटर माना, जो ये आर्क थी इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एफ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब ई एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रा एन आर्क। अब ई को सेंटर मानना है, सेम रेडियस रखना है, तो ये आर्क हमने डाली। इसी तरह अब एफ को सेंटर मानना है एंड द सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट जी। जो भी आर्क हमने डाली ई की रेडियस, ई पे जब रेडियस माना था तो जी पे वो इंटरसेक्ट करती है। अब आपको क्या करना है, ड्रा के बदले आप यहाँ पे लिख लेना है ज्वाइन करना। ज्वाइन या ड्रा भी लिख सकते हो। अब ज्वाइन या ड्रा
ए जी हमने ज्वाइन किया यहाँ से, तो यहाँ पे एंगल बी ए जी या जी ए बी वो कितना हमने निकला, एंगल 90 डिग्री निकला। वो मैंने आपको दिखाया कैसे। ये स्टेप्स थे कुछ, हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लिखे इस एंगल बी ए जी के या जी ए बी के। इसके बाद अब हम जस्टिफिकेशन आता है इसका, कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वो आसान है, आप दिखाऊंगा मैं आपको। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको बताऊंगा मैं। देखिए जस्टिफिकेशन मैंने लिखी हुई है थोड़ी सी, आपको इससे समझ भी आ जाएगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है ए ई सी ई एफ और ए एफ को, ठीक है। इनको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ द स्केल हम इनको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम ए ई को ज्वाइन करेंगे। देखिए किस तरीके से हमने ए ई को ज्वाइन किया। अब हम सी ई को ज्वाइन करेंगे, सी ई को ज्वाइन किया। अब ई एफ को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ई एफ को ज्वाइन किया और चौथा जो हमारा है ए एफ, इसको ज्वाइन करेंगे। अब देख लीजिए हमने इन चारों को ज्वाइन किया। अब आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, यहाँ दो ट्रायंगल्स बन गई, ट्रायंगल ए सी ई और ए एफ ई, दो ट्रायंगल्स बन गई। अब देखो ए सी जो है वो सी ई के बराबर है और ए ई के बराबर है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे, आप देखिए ए सी जो है वो सी ई के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जितना रेडियस ए सी का है उतना ही रेडियस सी ई का भी है, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। इसी तरह जितना ए सी है उतना ही ए ई है, क्योंकि ए ई और ए सी जो है वो रेडियस है। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए सी ई जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। एंगल सी ए ई जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो एंगल सी ए ई जो है वो 60 डिग्री है। सिमिलरली इसी तरह ये ट्रायंगल जो है ए ई एफ जो ट्रायंगल है, इसमें ए ई एफ और ए एफ तीनों आपस में बराबर है, क्योंकि रेडियस सेम है। तो जितना ए ई होगा उतना ही ए एफ भी होगा, उतना ही ई एफ भी होगा। तो ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो इसका एंगल ई ए एफ जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। जब ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा तो मगर जो है 90 डिग्री इसका बाइसेक्टर है, इसका ये मतलब है। तो एंगल जी ए ई जो होगा वो 30 डिग्री होगा, और जी ए ई 160 का हाफ वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। ये एंगल कितना आएगा, 30। अब देख सकते हो, अब आगे देखिए, तो ये 30 + 60 कितना हो गया, 90। अगर हम अब ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो मैं रखी है और सेकंड इक्वेशन, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। अब देखो एंगल सी ए ई प्लस एंगल ई ए जी या जी ए ई वो कितना आएगा, 60 + 30 दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो एंगल जी ए बी 90 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बी ए जी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ